आम जनता जो इस समय ये चर्चा कर रही है कि कभी भी किसी भी समय इस देश में लॉकडाउन लग सकता है। बस इंतज़ार है तो 8 बजने का, क्योंकि 8 बजे ही प्रधानमंत्री जी हमेशा कोई ना कोई ऐसी सूचना देश के नाम देते हैं कि देश में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इस समय कोरोना की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही डराने वाली है। पहले जो कोरोना आया था वो इतना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन इस समय कोरोना बड़ी ही ताकत के साथ वापस आया है। इस समय जो कोरोना है वो बच्चों से लेकर युवाओं को और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को परेशान कर रहा है। लेकिन क्या चूक हुई सरकार से कि सरकार इस स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। हमारे पास समय था, हम संसाधनों को और भी बड़े तरीके पर, बड़े लेवल पर बना सकते थे, लेकिन हमने 6-7 महीने का समय केवल चुनावी चर्चा में बिता दिया। कोरोना के 272 से ज़्यादा तरह के स्ट्रेन्स इस समय हिंदुस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उन पर काबू कर पाना सरकार के हाथ से बाहर नज़र आता रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं हैं, टेस्ट समय पर नहीं हो रहे, जहां टेस्ट हो रहे हैं रिपोर्ट्स 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आ रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है तमाम अस्पतालों में। लेकिन चर्चा ये है कि आखिर लॉकडाउन ही एक आखिरी रास्ता है कोरोना से बचाव का। पर ये लॉकडाउन लगेगा कब? इसका जवाब तो केवल मोदी जी ही दे सकते हैं। लेकिन चर्चा ये आम है कि इस देश में कभी भी किसी भी समय लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। कभी ये कहा जा रहा है कि शायद कुंभ ख़त्म होने के बाद लॉकडाउन लगाया जाए, कभी ये कहा जा रहा है कि बंगाल के चुनावों के बाद लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन क्या बंगाल के चुनावों तक और कुंभ के स्नान तक इस कोरोना को जनता झेल पाएगी? ऐसा संभव नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद है कि देशव्यापी लॉकडाउन अचानक से ना लगाया जाए। राज्य अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे मिनी लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं और भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय लगभग देश के तमाम राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा लगभग हो चुकी है और धीरे धीरे जनता में ये माहौल बनाया जा रहा है कि लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। आप अपनी अपनी तैयारियां रखें। जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं वो अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर जब महाराष्ट्र में अभी हाल ही के दिनों में मिनी लॉकडाउन की घोषणा हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर मज़दूर महाराष्ट्र से पलायन कर रहे थे अपने घरों की ओर। देखा ये गया कि जो ऑटो चालक थे वो ऑटो से ही अपने घरों की तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में ऑटो पर ही निकल गए। मुंबई आगरा हाईवे पर इस तरह के बहुत से ऑटो देखे गए। मीडिया ने उनसे बात भी की। उन्होंने बताया कि पिछली बार जो हालात थे वैसे हालात इस बार ना हों, इसलिए वो समय से ही अपने घर जा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली में जब नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई तो दिल्ली और एनसीआर के तमाम क्षेत्रों से मज़दूर और गरीब लोग जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में काम करते थे, नौकरी करते थे, मज़दूरी करते थे, वो अपने घरों की तरफ निकल गए और धीरे धीरे लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जनता ने मान लिया है कि लॉकडाउन लगभग लग चुका है, लोग अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। मेडिकल स्टोर्स पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों ने राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। कोई चावल इकट्ठे कर रहा है, कोई दाल इकट्ठी कर रहा है, कोई आटा इकट्ठा कर रहा है, यहाँ तक कि लोगों ने दवाइयाँ भी इकट्ठा करना शुरू कर दी हैं। इसलिए नहीं कि लॉकडाउन के समय में ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी, बल्कि इस समय कि लॉकडाउन लगेगा तो इन सब चीज़ों के दामों में बहुत तेज़ी से उछाल होगा, जैसा कि पिछले लॉकडाउन में देखा गया था। सरकारें लगातार ये अपील कर रही हैं कि अपना बचाव आप स्वयं करें, ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। हम भी युवा सोच के माध्यम से ये अपील करते हैं कि ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, लगातार मास्क लगा कर रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। लॉकडाउन कभी भी किसी भी समय लग सकता है, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि बंगाल चुनावों तक
इंतज़ार किया जाएगा देशव्यापी लॉकडाउन के लिए, उससे पहले राज्य स्तर पर छोटे छोटे लॉकडाउन लगाकर ये मैसेज दिया जा रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, किसी भी समय लग सकता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो चर्चा की, उस चर्चा से निकलकर यही आता है कि शायद ये निर्देश दिए गए होंगे कि धीरे धीरे राज्य स्तर पर लॉकडाउन लगाए जाएं, छोटे छोटे लॉकडाउन लगाए जाएं, वीकेंड कर्फ्यू से उसकी शुरुआत की जाए ताकि लोगों में ये मैसेज जाए, लोग मेंटली इस बात को मान सकें कि हाँ, देश में लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन लगने वाला है और लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी कर लें। और यही वजह है कि तमाम राज्यों ने वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू और कहीं कहीं पर जैसे महाराष्ट्र में 15 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 2-4 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। ये एक शुरुआत है मिनी कर्फ्यू से बड़े कर्फ्यू की तरफ बढ़ने के लिए। तो आप सब भी तैयार रहें। अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि देश में कभी भी किसी भी समय लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन लॉकडाउन क्या कोरोना से बचाव का उपाय है? लॉकडाउन क्यों? पिछली बार जब कोरोना आया तो हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, लेकिन इस बार हमारे पास समय भी था, हमारे पास संसाधन भी हैं, हमारे पास वैक्सीन भी है। उसके बाद भी लॉकडाउन क्यों? लॉकडाउन से जो नुकसान होगा मज़दूरों का, युवाओं के रोज़गार का, उसकी भरपाई कौन करेगा? जिस तरह से पिछली बार 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बांटा गया, वो कहा जा रहा है कि किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बांट दिया गया। कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ रुपए? किसी को कुछ नहीं मिला। ट्रोल्स किए जा रहे हैं मीडिया में कि पिछली बार की तरह इस बार 20 लाख करोड़ का पैकेज ना बांटा जाए, हमारा तो अभी पिछला ही ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ये एक मजाक है। इस तरह के ट्रोल्स लगातार मीडिया में चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार लॉकडाउन लगाना चाहती है तो मैं युवा सोच के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि लॉकडाउन जब भी लगे, जितने भी दिन का लगे, सरकार को कम से कम 1 महीने 2 महीने बिजली का बिल, पानी का बिल, केबल टीवी, मोबाइल रिचार्ज, ये तमाम तरह की सुविधाएं पूरे देश में फ्री करनी चाहिए। ये बेसिक ज़रूरतें हैं जिससे आम आदमी का खर्चा कंट्रोल हो सकता है और ये बेसिक नीड्स हैं। केबल टीवी इसलिए फ्री किया जाए ताकि जनता लगातार समाचार के माध्यम से देश के हालात पर नज़र रख सके। मोबाइल इसलिए फ्री किया जाए क्योंकि बहुत जगहों पर टीवी नहीं चलता, तो मोबाइल के माध्यम से लोग सोशल मीडिया से एक दूसरे से जुड़े रहें। और मोबाइल फ्री करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होना चाहिए कि जिस तरह से संसाधनों की कमी के कारण लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये देखा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग मदद मांग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया ना होता तो इन लोगों की मदद कैसे हो पाती? और इस बार कोरोना इतना भयानक रूप ले चुका है कि पिछली बार कोरोना के हीरो रहे सोनू सूद, वो भी कोरोना की चपेट में आने से अपने आप को नहीं बचा पाए, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना ख्याल रखें। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि लॉकडाउन लगाने से पहले इन तमाम बातों पर विचार करें कि रोज़गार और व्यापार की स्थिति को कैसे काबू किया जाएगा। जो नुकसान पिछले लॉकडाउन में हुआ, क्या उसकी भरपाई इस बार लॉकडाउन करने से हो पाएगी? उस व्यापार और उस रोज़गार को हम दोबारा से कैसे जीवित कर पाएंगे जो लॉकडाउन से एक तरह से नीचे की ओर चला जाएगा। मैं सरकार से एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा कि इस पर ज़रूर विचार करें। लॉकडाउन ज़रूरी ना हो तो ना लगाया जाए, कोशिश की जाए कि सख्ती बढ़ाई जाए पर लॉकडाउन से बचा जाए। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्तर पर तैयार रहें। इस देश में, भारत में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है।